जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीएससी 2021 और पीयून परीक्षा का परिणाम इस माह होंगे जारी। आज तारीख है दोस्तों 9/5/2023 और आज एक नोटिफिकेशन आई हुई है दोस्तों कि पीएससी 2021 और पीयून जो दोनों ही परीक्षाएं थी उनकी परीक्षा हो गई थी और उनके परिणाम को रोक दिया गया था। इसका मेन जो मुद्दा था वह था आरक्षण का मामला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का मामला को क्लियर कर दिया है। इस वजह से इस माह हमको पीएससी और पीयून की परीक्षाओं की जो परिणाम है उनको देखने को मिलेंगे। तो क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए देखते हैं कि आज की क्या है न्यूज़। दैनिक भास्कर में देखिए क्या बोला गया है। बिलासपुर 9/5/2023, ठीक है। और मेन मुद्दा क्या है, क्या बोला गया है ये देखिए। इंतज़ार खत्म, इस हफ्ते आएंगे पीएससी 2021 सिविल सेवा, सिविल जज और प्यून परीक्षा के नतीजे। और क्या कहा गया है देखिए, मेन जो हेडलाइन है ये है। पीएससी से 8 महीने बाद 310 पदों की परीक्षाओं के रिजल्ट होंगे जारी, युवाओं को मिलेगा नौकरी। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अब इंतज़ार बहुत ख़त्म हो चुकी है। और क्या है मुख्य इसकी हेडलाइंस उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मुख्यतः क्या कहा गया है। कई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी की ओर से सिविल जज भर्ती के लिए सोमवार को 2 पद श्रेणीवार संख्या जारी कर दी गई है। यानी सामान्य वर्गों के लिए कितने पद हैं और इसमें आरक्षित कितने हैं, इस सभी की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है। युवाओं के लिए राहत की खबर है कि सिविल सेवा जज के प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे के साथ ही इसी हफ्ते पीएससी 2021 सिविल सेवा और प्यून भर्ती की परीक्षा के नतीजे भी होंगे जारी। सिविल जज भर्ती के लिए जब विज्ञापन जारी किया गया था तब आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। हाँ, ये बात तो सही है कि आरक्षण की विवाद तो थी ही, इसलिए केवल यह बताया गया था कि 48 पदों के लिए भर्ती हो रही है। श्रेणीवार पदों की संख्या की जानकारी नहीं होने की वजह से परीक्षा के नतीजे भी जारी नहीं हो रहे थे। यानी कई जानकारी के अनुसार 48 से 20 अनारक्षित और 6 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति और 6 पद ओबीसी के लिए है। परीक्षा के मॉडल आंसर भी इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में 13,631 परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे। इसमें क्वालिफाई करने वाले मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अर्थात सिविल जो सेवा जज जो है उसकी भी परिणाम भी जारी जल्द ही कर दिए जाएंगे, ये बताया गया है इसमें। और क्या खास है ये देखते हैं। देखिए और क्या कहा गया है मुख्यतः इसमें। इंटरव्यू के 8 महीने बाद अब आएगी अंतिम नतीजे। ये पीएससी वॉरियर के लिए काफ़ी खुशी की खबर है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबे इंतज़ार करना पड़ा है इस न्यूज़ के लिए और ये परीक्षा परिणाम के लिए। तो और क्या खास कहा गया है ये देखते हैं। पीएससी 2021 सिविल सेवा में 171 पद के लिए सितंबर में इंटरव्यू पूरा हो गए थे, लेकिन आरक्षण पर रोक लगने की वजह से नतीजे जारी नहीं हो सके थे। ये बात तो सही है। इंटरव्यू देने वाले युवा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब इंटरव्यू के नतीजे इसी हफ्ते जारी हो जाएंगे कि पदों पर कितनी नियुक्ति होगी। चलिए ये बहुत ही अच्छी खबर है हम पीएससी वॉरियर के लिए। यह तय हो जाएगा 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ज़्यादा पद नायब तहसीलदार के थे। इसमें डिप्टी कलेक्टर के पद 8 थे। चलिए अच्छी बात है, डिप्टी कलेक्टर के 8 पद थे। इसी हफ्ते राज्य सेवा परीक्षा 2022 के तहत हुई प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे भी जल्द होंगे जारी। चलिए एक और अच्छी खबर है कि 2022 में जो पीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी नतीजा जारी हो जाएंगे इसी हफ्ते। और क्या कहा गया देखिए। अफसरों का कहना है कि पीएससी 2022 के लिए भी कुल पदों की संख्या जारी की गई थी, लेकिन इसमें श्रेणी नहीं बताई गई थी। पीएससी ने संबंधित विभागों का वर्गाकार जानकारी मांग ली है। जैसे ही पूरा जानकारी आएगी वर्गाकार संख्या में हो जाएगा। इसके बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। पीएससी 2022 ने भी कौन कौन से कितने कितने पद है ये तो बताए हैं, लेकिन कौन से कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं ये सब नहीं बताए थे। लेकिन जल्द ही उसके भी
नतीजे जारी हो जाएंगे तो हमको इसी महीने देखने को मिलेगा। और क्या है न्यूज़ में खास, ये देखते हैं सबसे पहले। चलिए और क्या कहा गया है देखिए। प्यून भर्ती के नतीजे आने के बाद इमला की परीक्षा। चलिए अच्छी बात है। पिछले साल सितंबर में ही प्यून भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 91 पदों के लिए हुई परीक्षा में 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके मॉडल उत्तर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब इस परीक्षा के भी नतीजे जारी करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही प्यून भर्ती की अगली परीक्षा में शामिल होंगे। यह शुद्ध लेखन अर्थात इमला की परीक्षा 50 अंकों के लिए होगा। इसमें साइकिल चलाने का टेस्ट नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए दोस्तों और क्या कहेंगे एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि विज्ञापन में इसे टेस्ट का भी उल्लेख किया गया था। चलिए इस बात को जानते हैं कि जब प्यून भर्ती की नोटिफिकेशन आया था तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि देखिए कि इसमें आपको सबसे पहले प्री अर्थात सही विकल्प वाली जो क्वेश्चन आंसर होगा वो सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इमला लेखन होगा और उसके बाद फिर आपको साइकिल चलाने की टेस्टिंग होगा। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन चल कर आ रही है कि इसमें साइकिल चलाने का जो टेस्ट होगा वो नहीं लिया जाएगा। चलिए जिनको नहीं आता चलाना उसके लिए अच्छी बात है। और क्या क्या गया है विस्तृत से जानते हैं पहले। देखिए और क्या क्या गया ये। एसआई भर्ती परीक्षा के नतीजे इस माह के अंत में। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से करीब 3 माह बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एसआई के 975 पदों के लिए 29 जनवरी को पहली चरण की परीक्षा हो चुकी है। परीक्षा के बाद आरक्षण का विवाद की वजह से नतीजे रोक दिए गए थे। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आधार पर दूसरे चरण परीक्षा के उम्मीदवार को शामिल हो सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के 60,000 से भी ज़्यादा युवा शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद चयनित उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता की जांच की जाएगी। इसके बाद अंतिम चरण का इंटरव्यू होगा। चलिए ये थी आज की न्यूज़ की पीएससी से 8 माह बाद अर्थात देखिए 2023 चल रहा है अभी, लेकिन 2021 के जो पीएससी के जो रिज़ल्ट थे वो जारी नहीं किए गए थे। इसकी मुख्यतः वजह क्या थी? आरक्षण का वजह। मेन जब तक कि आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तब किसी प्रकार की परीक्षा लेनी या उसके परिणाम को जारी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह क्लियर नहीं था कि कौन से वर्ग को कितने पद और कितने कितने आरक्षण दिया जा रहा है। इस आधार पर श्रेणी का डिसाइड होता था। तो ये पीएससी वॉरियर और जितने भी युवाएँ हैं जिन्होंने परीक्षाएं दिलाई थी उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और खुश कर देने वाली खबर है। चलिए इसी प्रकार की और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।